नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच होलकर क्रिकेट स्टेडियम की उस छोटी और चौकों के लिए मशहूर ऐतिहासिक पिच पर 2026 की वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला गया, जिसने अपने उतार चढ़ाव और अंतिम ओवर के रोमांच से पूरे मध्य प्रदेश को क्रिकेट के जुनून में सराबोर कर दिया। इंदौर के ऐतिहासिक होलकर क्रिकेट स्टेडियम की उस छोटी बाउंड्री और रनों की बारिश के लिए मशहूर सपाट पिच पर जब साल 2026 की वनडे सीरीज का ये तीसरा और निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ, तो पूरे स्टेडियम में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जहां भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला किया, ताकि न्यूजीलैंड पर एक बड़ा स्कोर बनाकर दबाव डाला जा सके। इंदौर के होलकर स्टेडियम की उस सपाट पिच और छोटी बाउंड्री पर जैसे ही मैच की पहली गेंद फेंकी गई, वैसे ही कप्तान शुभमन गिल के पहले बल्लेबाजी करने के साहसी फैसले को सही साबित करने के लिए हिटमैन रोहित शर्मा आज अपने सबसे विनाशकारी और आक्रामक अवतार में मैदान पर उतरे, जहां उन्होंने मैच के पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे लंबे कद के और खतरनाक तेज गेंदबाज काइल जेमिसन की पहली दो गेंदों को अपनी जादुई टाइमिंग से स्टैंड्स में भेजकर दो लगातार गगनचुंबी जड़े और रनों की ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू की, जिसने कीवी कप्तान माइकल ब्रिसवेल के सारे रणनीतिक प्लान और फील्डिंग चक्रव्यूह को मैच की शुरुआत में ही पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। रोहित शर्मा आज एक अलग ही जुनून और अविश्वसनीय एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने इंदौर की छोटी बाउंड्री का भरपूर फायदा उठाते हुए न्यूजीलैंड के हर मुख्य गेंदबाज की बखिया उधेड़ दी, जहां उन्होंने तेज गेंदबाज जैक फ्लोक्स और काइल जेमिसन की अतिरिक्त गति के खिलाफ मैदान के चारों ओर पुल और हुक शॉट्स का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन किया कि केवी फील्डर असहाय होकर केवल बाउंड्री की ओर जाती गेंद को देखते हुए दर्शक बने रह गए। रोहित का बल्ला आज इंदौर के मैदान पर आग उगल रहा था और उन्होंने पावर प्ले के दौरान न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को अपनी निडर बल्लेबाजी से पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि वो आज केवल बड़े शॉट्स में डील कर रहे थे। रोहित ने मात्र 23वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए जोक फ्लोक्स की एक सोची समझी शॉर्ट पिच गेंद पर अपनी आंखों के तालमेल का परिचय देते हुए अपना ट्रेडमार्क कड़क पुल शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के पार भेजकर अपना ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय शतक पूरा किया, जिससे पूरा इंदौर का मैदान रोहित के गगनभेदी नारों से गूंज उठा और स्टेडियम में मौजूद हर एक क्रिकेट प्रशंसक इस जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली पारी का गवाह बना। रोहित शर्मा आज किसी भी कीवी गेंदबाज को टिकने का मौका नहीं दे रहे थे और उन्होंने स्पिनरों के आते ही कदमों का इस्तेमाल करके उन्हें स्टैंड्स की सैर कराई, जिससे न्यूजीलैंड का गेंदबाजी आक्रमण पूरी तरह से दिशाहीन नजर आने लगा था। हालांकि रोहित आज एक दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वो अपनी इस पारी को और अधिक विशाल स्कोर में तब्दील करने में सफल नहीं हो सके, जिससे रोहित शर्मा डीप मिड विकेट बाउंड्री पर एक और बड़ा हिट लगाने के प्रयास में गेंद की लंबाई को सही से जज नहीं कर पाए और बाउंड्री लाइन पर कैच थमाने के कारण 108 गेंदों पर 135 रनों की एक प्रलयकारी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस विनाशकारी पारी में 12 शानदार कड़क चौके और 8 विशाल गगनचुंबी शामिल थे, जिन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजी विश्लेषण को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। रोहित की इस 135 रनों की पारी ने भारत के लिए एक ऐसे विशाल स्कोर की नींव रख दी थी, जहां से कीवी टीम के लिए मैच में वापसी करना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि इंदौर की उस तपती दोपहर में रोहित ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे और पूरे स्टेडियम को अपनी विश्व स्तरीय बल्लेबाजी का कायल बना दिया था। जब हिटमैन रोहित शर्मा की विनाशकारी पारी का अंत हुआ और वो पवेलियन लौटे, तो मैदान पर किंग विराट कोहली ने कदम रखा, जिससे इंदौर का तापमान और दर्शकों का उत्साह जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया। विराट कोहली ने क्रीज पर आते ही न्यूजीलैंड के स्पिनरों माइकल ब्रिसवेल और जेडन लेनिक्स के खिलाफ अपनी जादुई कलाइयों का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन किया कि मैदान के चारों ओर चौकों का एक ऐसा सैलाब आ गया, जिसे देख न्यूजीलैंड की पूरी टीम असहाय और पस्त नजर आने लगी। भारतीय बल्लेबाजी आज इंदौर की इस सपाट पिच पर एक अलग ही दर्जे की दिखाई दे रही थी, जहां विराट कोहली किसी दिव्य और अविश्वसनीय लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने विकेटों के बीच अपनी चीते जैसी फुर्तीली दौड़ से कीवी फील्डरों को थका दिया, जबकि उनके क्लासिक और ट्रेडमार्क कवर्स ड्राइव ने कीवी तेज गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। कोहली आज हर गेंद को अपनी मर्जी के मुताबिक गैप में खेल रहे थे और न्यूजीलैंड का कोई भी गेंदबाज उन्हें बांधने में सफल नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण रनों का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा। विराट कोहली ने भारतीय पारी को बहुत ही समझदारी और गहरी एकाग्रता के साथ आगे बढ़ाया,
जहां उन्होंने हिटमैन रोहित शर्मा द्वारा दी गई उस प्रलयकारी शुरुआत को एक ठोस और विशाल स्कोर में तब्दील करने का पूरा बीड़ा अपने कंधों पर उठा लिया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए एक अभेद्य दीवार बन गए। भारतीय बल्लेबाजी की ये गहराई इंदौर की इस सपाट पिच पर न्यूजीलैंड के लिए किसी दुस्वप्न जैसी साबित हो रही थी, क्योंकि कोहली ने पारी के 40वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रिस्वेल की एक घूमती हुई ऑफ स्पिन गेंद को बड़ी ही कोमलता से मिड विकेट की दिशा में धकेलकर एक फुर्तीला सिंगल चुराया और इसी के साथ इंदौर की पावन धरती पर अपना ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा किया, जिससे पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के गगनभेदी नारों से गूंज उठा और भारत एक ऐतिहासिक विशाल स्कोर की ओर बहुत मजबूती से अग्रसर हो गया। कोहली की इस जादुई और मैराथन शतकीय पारी के दौरान न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रिस्वेल ने मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए कई बार फील्डिंग चक्रव्यूह में बदलाव किए और अपने सबसे भरोसेमंद और लंबे कद के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन को भी बार बार आक्रमण पर लगाया ताकि विराट की लय को तोड़ा जा सके। लेकिन कोहली के प्रचंड आत्मविश्वास और क्लास के सामने उनकी हर चाल और हर रणनीति पूरी तरह से फीकी साबित हुई, क्योंकि विराट आज अपनी बल्लेबाजी से क्रिकेट के नए कीर्तिमान स्थापित करने और इंदौर के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराने के इरादे से मैदान पर आए थे। विराट कोहली ने अपनी इस संयमित और तकनीकी रूप से बेदाग पारी के दौरान कई पुराने विश्व रिकॉर्ड ध्वस्त किए और भारतीय टीम के मध्यक्रम को वो मजबूती प्रदान की जिसने टीम इंडिया को 350 रनों के उस मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार ले जाने में मुख्य भूमिका निभाई, जहां उनके हर शॉट में एक अलग ही लय थी, अधिकार और गरिमा झलक रही थी। कोहली आज केवल बाउंड्री पर निर्भर नहीं थे, बल्कि उन्होंने विकेटों के बीच अपनी चीते जैसी फुर्तीली दौड़ से कीवी फील्डरों को मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया था, जिससे कीवी टीम का अनुशासन पूरी तरह से बिखर गया। हालांकि विराट कोहली पारी के अंतिम निर्णायक ओवरों में रनों की गति को चरम पर पहुंचाने और भारत के स्कोर को 400 के करीब ले जाने के आक्रामक प्रयास में अपना अत्यंत कीमती विकेट गंवा बैठे, जिससे विराट कोहली लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर काइल जेमिसन की एक धीमी गेंद पर एक ऊंचा और ताकतवर हवाई शॉट खेलने के चक्कर में अपनी सही टाइमिंग और संतुलन खो बैठे और बाउंड्री लाइन पर तैनात फील्डर को एक बेहद आसान सा कैच थमाने के कारण 108 गेंदों पर 135 रनों की एक अत्यंत महान और बेमिसाल शतकीय पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस क्लासिक पारी में 10 अत्यंत कलात्मक चौके और 2 शानदार गगनचुंबी शामिल थे, जिन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजी विश्लेषण को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। विराट कोहली के इस महत्वपूर्ण विकेट के साथ ही इंदौर के मैदान पर न्यूजीलैंड की टीम और उनके गेंदबाजों ने थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि उनकी इस 112 रनों की प्रेरक पारी ने भारत को एक ऐसे अजेय और पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया था, जहां से कीवी बल्लेबाजों के लिए रनों का पीछा करते हुए वापसी करना लगभग नामुमकिन और एवरेस्ट की चढ़ाई जैसा कठिन होने वाला था। भारतीय बल्लेबाजी की ये गहराई और रोहित विराट की जुगलबंदी ने आज पूरी दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दे दिया कि क्यों भारत को आधुनिक क्रिकेट का सबसे खतरनाक और प्रलयकारी बल्लेबाजी क्रम माना जाता है, क्योंकि यहाँ एक दिग्गज के आउट होने के बाद दूसरा दिग्गज रनों की गति को कम नहीं होने देता। कोहली की इस पारी ने न केवल भारत के विशाल स्कोर की नींव को और अधिक ऊंचा किया, बल्कि आने वाले बल्लेबाजों श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के लिए एक ऐसा मंच तैयार कर दिया जहां से वे बिना किसी दबाव के खुलकर हवाई हमले कर सकते थे और न्यूजीलैंड को पूरी तरह से मैच से बाहर कर सकते थे। इन 2 दिग्गजों के पवेलियन लौटने के बाद मध्यक्रम में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने मोर्चा संभाला और उन्होंने न्यूजीलैंड के डेथ ओवरों के गेंदबाजों पर गेंदबाजी कर रहे क्रिश्चियन क्लार्क पर हवाई हमले जारी रखे, जहां श्रेयस अय्यर ने क्रीज का बखूबी इस्तेमाल करते हुए स्पिनरों के खिलाफ कुछ शानदार इनसाइड आउट शॉट्स खेले और भारत के स्कोर को 350 के पार पहुंचाया। केएल राहुल ने भी अपनी फिनिशिंग काबिलियत का मुजाहरा पेश करते हुए अंतिम 2 ओवरों के तेज गेंदों पर पीछे की तरफ स्कूप और रैम्प शॉट्स खेलकर कीवी फील्डरों को पूरी तरह से छका दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवरों के खेल में 5 विकेट के नुकसान पर 382 रनों का एक अभूतपूर्व और हिमालय जैसा विशाल स्कोर बोर्ड पर टांग दिया। पारी की समाप्ति पर श्रेयस अय्यर बहुत ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों पर 48 रन पर नाबाद रहे और उनके साथ केएल राहुल ने भी अंत में तेजी से रन बटोरकर न्यूजीलैंड के सामने सीरीज जीतने के लिए 383 रनों का एक लगभग नामुमकिन सा दिखने वाला लक्ष्य रख दिया, जिसने कीवी बल्लेबाजों के चेहरों पर पहले ही हार का खौफ पैदा कर दिया था। इंदौर के होलकर स्टेडियम में जब न्यूजीलैंड की टीम 383 रनों के असंभव और एवरेस्ट जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर ऐसा जवाबी हमला बोला
जिसने न केवल दर्शकों को बल्कि भारतीय कप्तान शुभमन गिल को भी पूरी तरह हैरान कर दिया। जहां सलामी बल्लेबाज डेविन कॉनवे और विल यंग ने मैदान पर उतरते ही भारतीय तेज गेंदबाजों की गति का ऐसा फायदा उठाया कि मात्र 15 ओवरों के भीतर 140 रनों की एक तूफानी ओपनिंग पार्टनरशिप करके भारतीय खेमे में खलबली मचा दी और न्यूजीलैंड को इस बड़े मुकाबले में पूरी तरह से जीवंत बनाए रखा। विल यंग आज इंदौर की छोटी बाउंड्री पर भारतीय तेज गेंदबाजों को किसी खिलौने की तरह समझकर खेल रहे थे और उन्होंने खेल के 18वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए युवा हर्षित राणा की रफ्तार का लाभ उठाते हुए लगातार 3 गेंदों पर 3 गगनचुंबी जड़कर स्टेडियम के बाहर गेंद पहुंचा दी और अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय शतक की ओर बड़ी तेजी से कदम बढ़ाए। लेकिन वो जादुई स्पिनर कुलदीप यादव की एक चतुराई भरी फिरकी पर गच्चा खा गए, जिससे विलियम क्रीज से बहुत बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास ने गेंद की टर्न से मात खा गए और 62 गेंदों पर 88 रनों की एक प्रलयकारी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस आतिशी पारी में 9 कड़क चौके और 5 विशाल शामिल थे। विल यंग के आउट होने के बाद भी रनों की गति कम नहीं हुई, क्योंकि अनुभवी डेविन कॉनवे ने एक छोर को बहुत ही मजबूती से संभाले रखा और उन्होंने भारतीय स्पिनरों रविंद्र जडेजा और कुलदीप के खिलाफ स्वीप शॉट का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए रनों का सैलाब जारी रखा। जहां कॉनवे ने 32वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर एक क्लासिक कवर ड्राइव लगाकर अपना शानदार शतक पूरा किया, जिससे न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम में जीत की उम्मीदें और अधिक बढ़ गईं। लेकिन वो मोहम्मद सिराज की एक 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली घातक यॉर्कर पर अपना शारीरिक संतुलन खो बैठे, जिससे डेविन कॉनवे क्लीन बोल्ड होने के कारण 102 गेंदों पर 124 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में 13 चौके और 3 विशाल शामिल थे। इंदौर के होलकर स्टेडियम में न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी आज किसी अत्यंत सटीक और पूर्व नियोजित रणनीति के तहत आगे बढ़ रही थी, जहां कीवी बल्लेबाजों का हर एक शॉट भारतीय आक्रमण पर प्रहार करने के इरादे से लगाया जा रहा था और अनुभवी डेविन कॉनवे के पवेलियन लौटने के बाद क्रीज पर आए डेविल मिचेल और विस्फोटक फिनिशर ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। न्यूजीलैंड के इन दोनों खतरनाक बल्लेबाजों ने विशेष रूप से अंतिम 10 ओवरों के डेथ स्पेल में भारतीय गेंदबाजों की नाक में पूरी तरह से दम कर दिया और हर ओवर में बड़े व बाउंड्री बटोरते हुए मैच को एक ऐसे चरम और रोमांचक मोड़ पर पहुंचा दिया, जहां इंदौर की छोटी बाउंड्री भारतीय फील्डरों के लिए किसी डरावने सपने जैसी साबित हो रही थी। जब समीकरण अंतिम 12 गेंदों पर न्यूजीलैंड की जीत के लिए केवल 30 रनों की दरकार पर आकर टिक गया, तो पूरे स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें अटक गईं और इंदौर का चप्पा चप्पा इस रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐतिहासिक रोमांच का गवाह बन रहा था, जहां कीवी बल्लेबाजों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर नजर आ रहा था। पारी का 49वां ओवर लेकर आए अनुभवी प्रसिद्ध कृष्णा की 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली यॉर्कर गेंदों को भी डेरिल मिचेल ने अपनी अदम्य शारीरिक ताकत और कलाइयों के जादुई इस्तेमाल से बाउंड्री के बाहर भेजा, जिससे भारतीय कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। मैच अब अपनी पूरी तीव्रता के साथ उस अंतिम निर्णायक गेंद पर पहुंच गया, जहां न्यूजीलैंड को सीरीज अपने नाम करने के लिए आखिरी गेंद पर 4 रनों की कठिन और चुनौतीपूर्ण आवश्यकता थी और पूरा भारत इस मैच के ऐतिहासिक परिणाम को जानने के लिए अपनी टीवी स्क्रीन और स्टेडियम की कुर्सियों से चिपक गया था, क्योंकि यहां से कोई भी टीम बाजी मार सकती थी और हार जीत का अंतर केवल 1 गेंद की दूरी पर था। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने जिस तरह से 383 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय मुख्य गेंदबाजों मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा पर जवाबी हमला बोला, उसने ये साबित कर दिया कि वे अंत तक हार नहीं मानने वाले योद्धा हैं और इंदौर की उस शाम को उन्होंने अपनी साहसी बल्लेबाजी से यादगार बना दिया था। इस ऐतिहासिक मुकाबले का अंतिम ओवर किसी भी क्रिकेट प्रेमी की धड़कनों को रोक देने वाला था, जहां न्यूजीलैंड की टीम 383 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी थी और अंतिम 6 गेंदों पर उन्हें 15 रनों की दरकार थी। अंतिम निर्णायक ओवर में गेंदबाजी करने आए भारत के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी में अद्भुत सूझबूझ और संयम का परिचय दिया, जहां उन्होंने पहली 5 गेंदों पर डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद मैच अंतिम गेंद पर टिका था, जहां न्यूजीलैंड को सीरीज फतह करने के लिए आखिरी गेंद पर 4 रनों की कठिन और चुनौतीपूर्ण आवश्यकता थी और पूरा भारत इस मैच के ऐतिहासिक परिणाम को जानने के लिए अपनी टीवी स्क्रीन और स्टेडियम की कुर्सियों से चिपक गया था, क्योंकि यहां से कोई भी टीम बाजी मार सकती थी और हार जीत का अंतर केवल 1 गेंद की दूरी पर था।